नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं दिन भर के मुख्य समाचार। कुल्लू में निकाली भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा, जय श्री राम के उद्घोषों से गूंजा मैदान, खूब उड़ा गुलाल। भगवान रघुनाथ की नगरी कुल्लू में वसंत पंचमी की धूम रही। अब 40 दिन तक होली मनाई जाएगी। आज अधिष्ठाता भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा के साथ इसका शुभारंभ हुआ। हजारों लोगों ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ रघुनाथ के रथ को खींचा। वहीं ढोल नगाड़ों के साथ निकाली रथ यात्रा में राम और भरत का मिलन आकर्षण का केंद्र रहा है। बता दें, लोग 2 घंटे पहले 12 बजे से ही रथ मैदान में जुटना शुरू हो गए थे। अटल टनल रोहतांग 14 दिन बाद सभी वाहनों के लिए बहाल। पर्यटक फिलहाल सोलंग नाला तक ही जा सकेंगे। भारी बर्फबारी के कारण बंद हुई अटल टनल रोहतांग लगभग 14 दिन बाद सभी प्रकार के वाहनों के लिए बहाल हो गई है। आज से अटल टनल रोहतांग होते हुए मनाली केलांग मार्ग पर छोटे वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई। पर्यटकों को फिलहाल सोलंग नाला से आगे जाने की अनुमति नहीं है। पर्यटक अटल टनल रोहतांग की ओर सिर्फ 4x4 वाहनों में ही सफ़र कर सकते हैं। बता दें, 31 जनवरी से मनाली और आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी शुरू हुई थी। इससे टनल यातायात के लिए बंद हुई थी। बीआरओ की ओर से सड़क से बर्फ हटाने के बाद पहले टनल सिर्फ आपातकालीन वाहनों के लिए खुली। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय के छात्र विशाल ठाकुर को दुबई में मिला 20 लाख रुपए का वार्षिक पैकेज। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के पहले सत्र 2018-22 के विशाल ठाकुर का चयन दुबई के ताज जुमेराह लेक टावर्स में हुआ है। इसके लिए विशाल ने 5 चरण की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी की है, जहां अब विशाल को लगभग 20 लाख रुपए से अधिक वार्षिक पैकेज मिलेगा। बता दें, इससे पूर्व विशाल ने डिग्री पूरी करने के बाद पाम जुमेराह में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। विशाल भौरंज उपमंडल की पंचायत टिकरी मिनहासा के गांव सुगरवाड़ का रहने वाला है। विशाल की सफलता के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि कुमार धीमान, अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रोफेसर जयदेव सहित प्राध्यापक चंद्रवरुण, यशवीर भारद्वाज और राहुल कोंडल ने शुभकामनाएं दी। JOAIT पोस्ट कोड 817 में उमा आजाद फिर गिरफ्तार, 3 दिन की पुलिस रिमांड पर। JOAIT पोस्ट कोड 817 में मुख्य आरोपी उमा आजाद को विजिलेंस ने पिछले कल देर रात गिरफ्तार कर लिया। उमा आजाद सचिवालय क्लर्क भर्ती के मामले में न्यायिक हिरासत में चल रही थी। गिरफ्तारी के बाद अदालत ने उमा आजाद को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। 5 जून 2023 को पोस्ट कोड 817 में दर्ज FIR में उमा आजाद के बेटे निखिल, पूर्व सचिव जितेंद्र, कंवर आयोग के चालक चपरासी, पूर्व सचिव का चालक समेत 12 आरोपी नामजद हैं। बता दें, अब इस मामले में उमा आजाद को गिरफ्तार किया गया है। उमा का बेटा निखिल भी इस परीक्षा का अभ्यर्थी है जो मेरिट में रहा था। अब इस मामले में उमा आजाद की गिरफ्तारी हुई है। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धि शून्य, नो वर्क नो पे हो लागू। राज्यपाल के बजट अभिभाषण के माध्यम से सुखू सरकार अपनी एक भी उपलब्धि नहीं गिना पाई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में मीडिया से यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का दस्तावेज होता है। ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। ऐसे में सरकार ने इस दौरान प्रदेश के विकास को लेकर कितना काम किया, उसका जिक्र इसमें किया जाना चाहिए था, लेकिन अभिभाषण में किसी उपलब्धि का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का वे बहुत सम्मान करते हैं। एक व्यवस्था के तहत राज्यपाल को जो अभिभाषण सरकार की तरफ से बनकर जाता है उसे वे पेश करते हैं।
कहा कि 1 घंटे 7 मिनट के अभिभाषण में सरकार अपनी कोई उपलब्धि नहीं गिना पाई। ऐसे में स्पष्ट है कि 14 माह का कार्यकाल पूरा करने वाली सरकार उपलब्धि के नाम पर शून्य है। यदि अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए नो वर्क नो पे लागू करने की बात कही जाती तो इस सरकार पर भी यह लागू होना चाहिए। विधानसभा का बजट सत्र शुरू। राज्यपाल बोले, देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनेगा हिमाचल। राज्यपाल ने 66 मिनट के अभिभाषण में सुख सरकार की व्यवस्था परिवर्तन की 1 साल की उपलब्धियां गिनवाई। पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर 1.15 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को लाभान्वित करना सराहनीय है। प्रदेश की पात्र 2.43 लाख महिलाओं को भी प्रतिमाह 1500 रुपये की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत अनाथ 4121 बच्चों पर 7.65 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कहा गया इस अभिभाषण में कि प्रदेशवासियों के साहस और सरकार के मजबूत इरादों से हम सभी ने मानसून सीजन के दौरान आई प्राकृतिक आपदा का सामना किया। आपदा में फंसे 75,000 सैलानियों को सुरक्षित निकाला है। राज्यपाल ने अभिभाषण के अंत में प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी और यूएई में मंदिर का उद्घाटन होने पर बधाई भी दी। हिमाचल से दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू। पुलिस की एडवाइजरी पर नए रूट से भेजी यात्रियों की सुविधा को हेल्पलाइन नंबर जारी। हिमाचल से दिल्ली के बीच परिवहन सेवाएं आज फिर से शुरू कर दी गई हैं। वहीं दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी के बाद NH-44 बस अड्डा दिल्ली मजनू का टिल्ला सिग्नेचर ब्रिज खजूरी चौक लोनी खखेड़ा एक्सप्रेस वे रईस से दिल्ली रूट पर चलाई जा रही है। इसके बाद दिल्ली से हिमाचल आने और यहां से राजधानी जाने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम HRTC के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि अंबाला चंडीगढ़ हाईवे बंद होने के कारण निगम की बसों का रूट बदलना पड़ा है। हालांकि इससे 20 से 25 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन बसों की आवाजाही शुरू हो गई है। हिमाचल में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। 18 फरवरी के लिए अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में मौसम बिगड़ने के आसार हैं। राज्य में 4 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के 17 फरवरी की शाम से सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 17 फरवरी की रात से वर्षा गतिविधि की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। 18 से 20 फरवरी के दौरान राज्य के अधिकतम भागों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। विभाग के अनुसार 17 से 21 फरवरी रात तक राज्य के मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सीएम सुक्खू बोले, राज्यपाल के अभिभाषण में व्यवस्था परिवर्तन के सामने आए परिणामों का उल्लेख। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद व्यवस्था परिवर्तन को लेकर जिस तरह के कदम उठाए और उनके जो परिणाम सामने आए हैं उसका उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में किया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में मीडिया से यह बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन की बात पहले बजट में रखी थी और सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। कहा कि कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद हर आपदा प्रभावित को सरकार ने राहत पहुंचाई है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए। जिस चयन आयोग में नौकरियां बेची जाती थीं उसकी जांच करवाई गई और जब पाया कि यह धंधा लंबे समय से चल रहा है तो उसे बंद किया गया। कहा कि 1 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में सरकार का यह एक बड़ा कदम था। तो ये है दिन भर की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।